पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भीतर की बात करेंगे, चर्चा होती है राजनीतिक गलियारे से लेकर जो बातें उठी हैं पर्दे के पीछे का क्या कुछ चल रहा है, उस पर चर्चा हम करते हैं। देखिए, इन दिनों देश भर में नीट परीक्षा को लेकर काफी मामला गरमाया है और इस पेपर लीक का कनेक्शन जो है वो पटना से जुड़ा है, बिहार से जुड़ा है। बिहार में कई ऐसे गैंग हैं जिन्होंने इस नीट पेपर लीक को वायरल कराया है। इसके साथ-साथ पेपर लीक का मामला हो और राजनीतिक गलियारे से बात ना सटी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नीट पेपर लीक में डिप्टी सीएम के करीबी का नाम सामने आ रहा है और इस पर बहस जो है वो खूब चल रही है। तो भीतर की बात में आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। नीट पेपर लीक का आरोपी डिप्टी सीएम का करीबी या पूर्व डिप्टी सीएम का पीएस, इस मामले का मास्टरमाइंड कौन? बाबा से जानते हैं। हमारे साथ दूसरे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबा, नीट पेपर लीक का आरोपी जो है डिप्टी सीएम का करीबी बताया जा रहा है। क्या मामला है? क्या चल रहा है बाबा? रत्न, पिछले एक सप्ताह से लगातार ये मामला चल रहा है। क्योंकि हम राजनीतिक विश्लेषक हैं, इसलिए हम राजनीतिक विश्लेषण ही करते हैं। लेकिन ये मामला इतना ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है और इसमें रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, पॉलिटिशियंस का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो हम भी अब इस मामले पर चुप नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये मामला कोई नया नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के मामले हुए हैं। अब तो ये सवाल पूछा जा रहा है, क्या नीट क्लीन है? आप समझ सकते हैं इस बात को, इसमें कितना बड़ा कटाक्ष है कि क्या नीट क्लीन है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब होता है कि बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है या होता आ रहा है, उस पर सरकार का ध्यान कब जाएगा, कब इस तरह की पारदर्शी चीजों को नहीं लाया जाएगा और इसमें इसी तरह के खेल होते रहेंगे। कहीं ना कहीं इसमें जनप्रतिनिधि हैं, वो तो दोषी हैं ही, साथ में कानून बनाने वाले और प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से असफल दिख रहा है। 2004 में महज 13 और 2015 में 44 बच्चों तक पेपर लीक होकर के उनके पास पर्चा पहुंचा था, जो कि परीक्षा रद्द की गई थी। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना गंभीर मामला है। और पहले की सरकारें, चाहे 2005 की बात हो या 2015 की बात हो, सरकारों ने कितना, दोनों ही सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार में यूपीए रही हो या एनडीए रही हो, 2004 में यूपीए का राज था और 2015 में एनडीए का राज था। दोनों ही सरकारों ने संज्ञान लिया है। लेकिन इस बार जिस तरह से इस मामले को एक दूसरे पर थोपा-थोपी चल रहा है, वो काफी, कहा जाए तो तकलीफ देह है। ये जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर आरोप लगाने से अच्छा है कि इसको साफ सुथरे से, नीट एंड क्लीन तरीके से, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कैप्शन भी आ रहा है लगातार, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या नीट क्लीन है। तो ये चीजें, ये क्यों नहीं समझते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा करके ये करना क्या चाहते हैं। निश्चित रूप से इस मामले को कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि संभव नहीं है। आप समझ लीजिए कि इस मामले में अब छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि जब इस तरह की बातें होती हैं तो मामला गंभीर होता जाता है। कई लोगों की तलाश हो रही है, कई लोग इसमें साथ में आए हैं, कई लोगों पर नोटिस बनी है, कई लोग पकड़े गए हैं। 25 लोग इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं, जिनकी जमानत अभी तक नहीं हुई। जमानत की सुनवाई उनकी 25 तारीख को होगी, लेकिन इससे पहले अभी और कई लोगों की तलाश चल रही है। एक प्रोफेसर संजीव है, जिनको कहा जा रहा है उन्हीं के व्हाट्सएप पर से ये सब कुछ मामला जो है सामने आया है। नीट जो जांच में स्पष्ट हुआ है, उसके अनुसार नूरसराय उद्यान महाविद्यालय का कर्मचारी संजीव मुखिया ही गिरोह का सरगना है। संजीव को प्रोफेसर ने व्हाट्सएप पर पर्चा भेजा था। इसके बाद इसे पटना व रांची के मेडिकल स्टूडेंट से हल कराया गया। 5 मई की सुबह इसे बलदेव को भेजा गया। इसके बाद पटना के स्कूल में ठहराए गए 25 छात्र छात्राओं को इसको रटाया गया, जिसकी पुष्टि लगभग हो चुकी है। अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है। ये नया मोड़ है कि अब तक जो पहला इसका जो चल रहा था, आपने देखा होगा, तो इसमें कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव के करीबी इसमें शामिल है। तेजस्वी यादव के पीएस रहे प्रीतम है, वो इस मामले के मास्टरमाइंड है। लेकिन जैसे जैसे ये जांच का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, उसमें अब नाम जो है, अभी वर्तमान में जो हमारे डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनके करीबी का भी नाम सामने आने लगा है और एक तस्वीर जबरदस्त वायरल हो रही है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा द्वारा तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम पर आरोप लगाने के बाद राजद ने सम्राट चौधरी पर आरोप लगाया है। राजद ने सोशल मीडिया पर फोटो जारी कर लिखा है, मुख्य आरोपी उप मुख्यमंत्री के साथ। वहीं तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है, जिनको जो जांच करानी हो वो करा लें। और तेजस्वी यादव ने बड़ा ही स्पष्ट तरीके से इन बातों को रखा है।
इस बीच आपको बता दें कि जांच एजेंसी प्रीतम से पूछताछ कर सकती है। राजद के वरीय नेता मनोज झा ने भी इस मामले पर पूरा का पूरा स्पष्टीकरण दिया है। इसलिए आपको बता दें कि सीबीआई जांच कर रही है, दोषी नहीं बचेंगे। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने ऐसी बातें कही है, कहा है कि राजद के पास हमारे खिलाफ प्रमाण है तो उपलब्ध कराए, आखिर तेजस्वी यादव हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। ये आप समझ लीजिए कि ये जांच करने वाली एजेंसी दूसरी है, लेकिन ये पॉलिटिशियंस कैसे एक दूसरे पर उठापटक कर रहे हैं, फेंका-फेंकी कर रहे हैं, ये आप समझिएगा। सत्ता में रसूख का दुरुपयोग करने वाले लोग जवाब दें कि देने के बजाय ऐसा क्यों कर रहे हैं, लोगों को बरगला क्यों रहे हैं, भरमा क्यों रहे हैं, खेल बंद क्यों नहीं हो रहा है। इन बातों को कह करके विजय सिन्हा कहीं न कहीं अपना जो गिरेबान है उसे साफ करने की और अपने आप को साफ सुथरा बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार इस मामले में पूरी तरह से बचने का प्रयास करते हुए भी नहीं बच पा रही है। जी। आप लोगों ने कई खबरें की है इस पूरे मामले पर, इसको लेकर के देश भर में हंगामा चल रहा है। इतना ही नहीं, इस बीच आपको बता दें कि कई पॉलिटिशियंस बाहर आए हैं, कई दल इसमें इन्वॉल्व हुए हैं और अब तो राष्ट्रीय जनता दल ने खुल करके इस पर बात किया। कल ही आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने आते हुए कहा है कि सारी एजेंसियां, सारी जांच सब आपके हाथ में है, तो फिर आप बैठे क्यों हैं, हाथ पर हाथ रख के बैठे क्यों हैं। जो आरोपी हैं वो सबको पकड़िए, उनसे पूछिए और उनको सजा दीजिए। यही नहीं, आपको बताएं कि तेजस्वी यादव के जो बहुत करीबी रहे हैं, उनके मित्र रहे हैं, अब तो वर्तमान में वो सांसद भी बन गए हैं राज्यसभा के, उन पर भी आरोप आ रहा था संजय यादव पर। उनको लेकर के भी अभी आपने देखा होगा कि 24 घंटे से लगातार इस पर चर्चा चल रही है। उन्हीं के पार्टी के पूर्व में रहे विधायक अभी भी हालांकि उन्हीं के पार्टी से हैं, अब तक उन्होंने न रिजाइन किया है, न किसी पार्टी को ज्वाइन किया है। अभी भी आरजेडी के ही विधायक हैं चेतन आनंद, उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने तो खुल करके इस बात को सोशल मीडिया पर रखा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसकी शुरुआत जब हुई थी, नीट पेपर लीक मामले की जब बात शुरू हुई थी, तो केंद्र की सरकार और केंद्र के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे पूरी तरह से नकार दिया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, उसके बाद से कई तार जुड़ते नजर आए और इसके तार बिहार सहित अन्य राज्यों में भी जुड़े हुए हैं। मतलब अब आपको बता दें कि बचने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के भी करीबी जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड है, वो दोनों जी दिखता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इस मामले को लेकर के अब जो बातें चल रही है कि गेस्ट हाउस की झूठी कहानी गढ़ी जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दें, इसकी मांग करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के जो वरिष्ठ नेता हैं मनोज झा, जो सांसद भी हैं राज्यसभा से, उन्होंने पूरी तरह से इस मामले को कहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा केंद्र सरकार स्कैम की सरकार है, एनटीए भंग हो, ये सारी बातें अब कही जा रही है। बिहार की एजेंसी को जवाब क्यों नहीं दे रहे। प्रदीप श्रीवास्तव तेजस्वी यादव के पीए के रिश्तेदार नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के और भी कई ऐसी बातें सामने आ रही है। कांग्रेस ने भी इसको लेकर के जबरदस्त आंदोलन किया है। कल आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और 27 जून को संसद का घेराव करने की भी बात उन्होंने कही है। इतना गंभीर होता जा रहा है, लेकिन इस मामले की गंभीरता हमारी अगर सरकार और शिक्षा विभाग नहीं समझता है तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के किस तरह से ये मामला पेचीदा होता जा रहा है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में 60,000 से अधिक लोगों की भर्ती को लेकर के भी स्कैम चल रहा है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो कहीं ना कहीं नौकरी का नाम और नौकरी के नाम पर इस तरह का, परीक्षा के नाम और परीक्षा के नाम पर इस तरह की धांधली लगातार हो रही है। हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं और ये मामला इतना संगीन होता जा रहा है कि एक तरह समझिए तो ये भ्रष्टाचार का एक बड़ा स्कैम बनता जा रहा है, बड़ा हब बनता जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि पहले अपराध होते थे दूसरे तरह के, लेकिन ये संगठित अपराध कहीं ना कहीं इस देश और इस देश के भविष्य को बर्बाद करने की एक बड़ी साजिश के तहत देखे जा सकते हैं। क्योंकि यदि आप डॉक्टर बनते हैं और डॉक्टर बनकर आप चिट्ठी करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या कहें, अब कल ही मैं देख रहा था इसी सिलसिले में एक फिल्म आई थी 12वीं फेल जी। आप उस फिल्म को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से भ्रष्टाचार अंदर तक आकंठ डूबा हुआ है। लेकिन उसी में से अच्छे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं क्रश हो जाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है और किस तरह से ये मामला एक दूसरे पर दोषारोपण से आगे बढ़ करके जांच हो करके और सही जो अपराधी हैं उचित लोगों को सजा और दंड दे करके इस मामले को फिर से एक बार ठीक किया जाता है। चलिए, तो नीट पेपर लीक पर बाबा ने जो बातें कही हैं, बातें कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे से ही घूमते हुए आ रही है। मामला कैसे सॉर्ट आउट होगा, सरकार इस पर कैसे विशेष ध्यान देगी, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। फिलहाल भीतर की बात में इतना ही। चर्चाएं लगातार जारी है भारत लाइव पर।
जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।